प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 70 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट विज्ञान विषय पर बनाई गई है, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखिएगा। वर्कशीट का टॉपिक है कीट। आइए बच्चों, अब हम वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। जीवों के संसार में अलग अलग प्रकार के कीट या कीड़े होते हैं, जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियों, कॉकरोच, चींटियाँ, मक्खी और मच्छर आदि। सभी कीड़ों के 6 पैर और शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा पेट या उदर। ठीक है बच्चों, सभी जितने भी कीड़े होते हैं उनके 6 तो पैर होते हैं और 3 शरीर के भाग होते हैं, सिर, वक्ष, पेट। सभी कीटों में 2 एंटीना होते हैं। इनका उपयोग किसी भी प्रकार की गंध, स्वाद और उन्हें महसूस करने में किया जाता है। देखिए बच्चों, ये एक कीट है, इसके 2 एंटीना है। मतलब इनका क्या काम होता है, ये गंध और स्वाद को महसूस करते हैं। जैसे चींटियाँ चलने के लिए और गंध और स्वाद को महसूस करने के लिए इनका उपयोग करती हैं। कीटों के शरीर के बाहर एक कंकाल होता है जो वाटर प्रूफ होता है। जो कीट होते हैं इनके जो बाहर जो कंकाल है वो क्या है, वाटर प्रूफ है, जिसे बाह्य कंकाल कहा जाता है। यह सुरक्षा के लिए है। कुछ कीटों के पंख होते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। जो कुछ कीट होते हैं, जैसे ये कीट है, ये देखो, इसके क्या है, पंख है, ये हल्का सा उड़ सकता है। जिनके पंख नहीं होते वे रेंगते हैं, कूदते या तैरते हैं। जैसे कुछ जो कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके पंख नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो रेंगते हैं या कूदते या तैरते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, कीट जीवन चक्र। जो कीट होते हैं उनका जीवन चक्र क्या है। सबसे पहले वो किस में होते हैं, अंडे में। वो अंडे के रूप में आते हैं, लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद वे वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, अभी हमने जो वर्कशीट पढ़ी है कीट के बारे में, कि कीट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कीट में कितने उनके पैर होते हैं, कितने भाग होते हैं, उनके बारे में। बाह्य कंकाल है, कुछ कीटों के पंख होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। जो नहीं होते हैं वो रेंगते हैं, किसके होते हैं वो उड़ते हैं। तो ये हमने अभी इस वर्कशीट में पढ़ा है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, किन्हीं 2 कीटों के नाम लिखिए। पहले प्रश्न में क्या है कि कोई भी 2 कीट है उनके नाम लिखने हैं। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है मक्खी और मच्छर। दोनों ही ऐसे कीट हैं जिनके पंख होते हैं, ये उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर हो गया मक्खी और मच्छर। अब जो दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, कीट के जीवन चक्र में कौन सी 4 अवस्थाएं हैं। जो कीट का जो जीवन चक्र होता है उसमें कौन सी 4 अवस्थाएं होती है बच्चों। पहला अंडे, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद वयस्क। ठीक है ना, ये इसका आंसर है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ भी मैंने लिख दिया, यहाँ से भी आप अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कीट के शरीर के 3 भागों के नाम लिखिए। जो कीट का जो शरीर होता है उसके 3 भाग होते हैं, क्या उनके नाम क्या है। देखो बच्चों, वर्कशीट में दिया हुआ था, ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्या होता है, सिर, वक्ष और पेट।
ठीक है, मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब यहाँ से अगर लिखना चाहो यहाँ से लिख लिए, सिर, वक्ष और पेट व उदर, ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए चौथा जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा बच्चों, एक कीट की कितनी टांगें होती हैं। जैसे कि वर्कशीट में भी बताया गया है, एक जो कीट होता है उसकी 6 टांगें होती है। ठीक है, यहाँ पे होगा इसका आंसर, ये रहा। देखिए कितनी होती है, 6, और उसके शरीर के 3 भाग होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों चौथे का आंसर, एक कीट की 6 टांगें होती हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट, जो वर्कशीट थी इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, तो ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।